मुंबई मेट्रो लाइन 3 एक्वा लाइन मुंबई में खुलने वाली लेटेस्ट और पहली अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मुंबई में ट्रैवल करते हैं अपने काम से बीकेसी, अंधेरी, एयरपोर्ट, जीवीएलआर, इन सब रीजन्स के अंदर। मैंने एक डिटेल वॉक थ्रू इस मेट्रो का बनाया है जहाँ पर मैंने स्टेशन, ट्रेन वगैरह कवर की है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं स्पेसिफिकली इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो इस लाइन को यूज करने वाले एक्चुअल कम्यूटर्स के काम में आएगी, जैसे ट्रेन टाइमिंग्स, टिकट्स किस तरीके के सिस्टम्स में होंगे, कौन से स्टेशंस ऑपरेशनल होंगे, कौन से नहीं, और कई दूसरी जरूरी जानकारियां। तो ये वीडियो देखने के बाद में आप एक डिसीजन ले सकते हो और ये भी समझ सकते हो कि ये लाइन आपके कैसे और कहाँ काम आएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मुंबई मेट्रो लाइन 3 है उसका पूरा का पूरा स्ट्रेच एक साथ ओपन नहीं किया जा रहा है। ये जो फेज 1 है ये बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर RE-GVLR स्टेशन पे जाता है। लाइन वैसे तो सारी अंडरग्राउंड है, लेकिन जो लास्ट स्टेशन है RA-GVLR ये एक ग्राउंड लेवल स्टेशन है जहाँ कार शेड भी बना है। अगर रूट की बात करें तो सबसे पहला जो स्टेशन है यहाँ पे फेज 1 का हमारा वो है बीकेसी, और बीकेसी के अंदर ये जो RBI बैंक है उसके बगल में ही लोकेटेड है। जमीन के लेवल पे आपको मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स नजर आएगी और नीचे जाने के बाद में पहले लेवल पर आपको कॉन्कोर्स लेवल देखने मिलेगा जहां पर टिकटिंग, दूसरी एमिनिटीज वगैरह देखने मिलेगी और यही से आपका सिक्योरिटी चेक भी किया जाएगा। बात करते हैं आगे ऑटोमेटेड फेयर गेट्स के बारे में। इन ऑटोमेटेड फेयर गेट्स के अंदर जिस भी मेट्रो के अंदर आप इंडिया में ट्रैवल किए होंगे उसी के हिसाब से चीजें चलेगी, जहां पर QR कोड बेस्ड टिकट आप टिकट वेंडिंग मशीन या टिकट विंडो से खरीद सकते हो। यहाँ पर मुंबई मेट्रो 3 ने ये भी इन्फॉर्म किया है कि करेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेट्रोज और पब्लिक ट्रांजिट्स को ये कह रही है कि वो अपने खुद के क्लोज लूप सिस्टम कार्ड्स न इशू करे, यानी वो कार्ड इशू ना करे जो सिर्फ और सिर्फ उनके सिस्टम में चलेगा, बल्कि NCMC कार्ड्स या नेशनल कॉमन मोबिलिटी कॉर्पोरेशन के कार्ड्स इशू करे ताकि वो किसी भी मेट्रो या किसी भी पब्लिक ट्रांजिट में चल पाए। तो वो NCMC कार्ड्स भी यहाँ पे चलेंगे और मुंबई मेट्रो 3 का एक ऐप भी होगा जहाँ से आप टिकट्स बुक कर सकोगे और आपको QR कोड मिल जाएगा। बीकेसी स्टेशन से सफर शुरू करने के बाद में अगला जो आपका स्टेशन होगा वो होगा विद्यानगरी में। इसके बाद में आगे बढ़ते बढ़ते आपको मिलेगा सांता क्रूज स्टेशन। थोड़ा और आगे बढ़े तो आप एयरपोर्ट के नीचे से जाते हो और पहुंचते हो CSIA टर्मिनल 1 या छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 या पुराने डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे। इसके आगे टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 के बीच में आपको सहार रोड स्टेशन देखने मिलेगा और फाइनली इसके आगे आपको CSMIA टर्मिनल 2 या छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 का स्टेशन देखने मिलेगा। अब ये इन्फॉर्मेशन स्टेशन की जरा डिटेल्ड होगी क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरचेंज तो होने ही वाला है, लेकिन साथ साथ काफी कंट्रोवर्सीज या कहे तो मिस इन्फॉर्मेशन भी स्टेशन के बारे में कि ये कैसे बनेगा। अब ये स्टेशन का इशू ये है कि यहाँ पर 3 लाइन्स आने वाली है, एक रेड लाइन और एक एक्स्ट्रा ऑरेंज लाइन या येलो लाइन जो है वो भी यहाँ पर होगी, जिसके वजह से यहाँ पे जो नीचे स्ट्रक्चर बन रहा है स्टेशन का ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसका काम अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पहले अंडरग्राउंड स्टेशन बनना है, फिर कॉन्कोर्स बनना है और उसके ऊपर एक बिल्डिंग बननी है जिसका काम MEIL के द्वारा किया जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुंबई मेट्रो लाइन 3 सबसे ज्यादा अंदर की तरफ है और बाकी 2 लाइंस जो है इनका काम अब तक कंप्लीट नहीं हुआ और ऊपर की बिल्डिंग का काम भी अब तक नहीं हुआ है। तो कई लोगों को ये खबरें दी जा रही थी कि ये वाली लाइन का जो ये स्टेशन है ये ओपन अप किया ही नहीं जाएगा लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर MMRC ने कहा है कि कुछ दिन बाद इस स्टेशन को ओपन किया जाएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट डिजाइन के हिसाब से स्टार्टिंग में नहीं होगा। काइंड ऑफ यहाँ पर बात चल रही है यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, जहां पर ये एक टेम्पररी वॉकवे की तरह कहिए या एक इंसुलेटेड पेडेस्ट्रियन ब्रिज की तरह कहिए वो बनाया जाने वाला है ताकि लोग जो रोड है एयरपोर्ट के बाहर का वहां तक ड्रॉप ऑफ हो सके, यानी एक रोड क्रॉस करते ही आप एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाओगे। इनफैक्ट यहाँ पे ये भी इन्होंने बोला है कि जो बैगेज रैक्स वगैरह होते हैं ना, ट्रॉली, वो सब यहाँ पे ऑलरेडी प्लेस कर दिए जाएंगे स्टेशन पे और कुछ दिनों बाद ये स्टेशन भी खुल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 3-4 साल का वेट करना पड़ेगा इस स्टेशन के खुलने के लिए। आगे बढ़े अगर स्टेशन से तो वन ऑफ द
मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेशन आता है इस लाइन का, जो कि है मरोल नाका। ये ग्राउंड लेवल पे जो लाइन 1 का मरोल नाका स्टेशन है उसके जंक्शन पर ही बना है, तो यहाँ से इंटरचेंज आप कर सकते हो लाइन 1 के साथ। इसके आगे बढ़ते ही आपको दिखने मिलेगा अंधेरी MIDC स्टेशन, जिसके और आगे बढ़ने के बाद में आपको दिखेगा सीब्स और फाइनली RE-JVLR स्टेशन, जो कि ग्राउंड लेवल पे होगा। तो आप अगर इन किन्हीं भी रीजन्स में ट्रैवल करते हो, JVLR से BKC टू सांता क्रूज, सीब्स, अंधेरी MIDC, तो ये लाइन आपके काम में आ सकती है। लाइन 1 के जरिए आप घाटकोपर अंधेरी वाले मेट्रोस को तो ज्वाइन कर ही सकते हो, और सांता क्रूज का जो मेट्रो है वो भी बहुत दूर नहीं है स्टेशन से, एक 5-6 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पर होगा। अब बात करें फेयर की, तो देखो मिनिमम जो किराया होगा वो होगा 10 रुपीज का, और मैक्सिमम जो इस करंट फेज के लिए किराया होने वाला है वो है 50 रुपीज का। यानी BKC के आरे तक का सफर 1 वे 50 रुपए का होगा। लेकिन जब पूरी लाइन खुल जाएगी कफ परेड तक, तो पूरे की पूरे लाइन का किराया 1 वे 70 रुपीज होने वाला है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6:30 AM से लेके 10:30 PM रात तक ये लाइन स्टार्टिंग में ऑपरेट करेगी, और जब छुट्टियों के दिन होंगे, संडेज होंगे, उस समय पर ये थोड़ी लेट खुलेगी 8:30 AM को। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इनिशियली 6 मिनट 40 सेकंड की फ्रीक्वेंसीज में ट्रेन को चलाया जाएगा, यानी हर तकरीबन 6.5 मिनट में एक ट्रेन आएगी। ट्रेन के अंदर अगर हम बात करें तो चार्जिंग फैसिलिटीज नहीं दी गई है, कोई साइकिल स्टैंड भी नहीं दिया गया है। ये थोड़ी अलग है कंपेयर टू अदर सम मेट्रोज जो मुंबई के अंदर ऑपरेट करती है, और इसीलिए इन ट्रेन का डिजाइन भी अलग है। अब बात करें लास्ट माइल कनेक्टिविटी की, एक बार स्टेशन पे बाहर आने के बाद में आप कैसे ट्रैवल करेंगे, तो BEST के साथ में मिलकर इन्होंने कुछ रूट शुरू करने का डिसीजन लिया है, और ऑटो टैक्सी के लिए भी थोड़ी जगह छोड़ी गई है, और जितने स्टेशन के एंट्री एग्जिट्स है वहां पर छोटे मोटे अरेंजमेंट्स बनाए जा रहे हैं, ताकि बाइक टैक्सीज जो लोग ड्रॉप ऑफ ड्रॉप ऑन होने आते हैं उनके लिए थोड़ी जगह बची रहे। अब एक और ऐसा सवाल जिसके बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो लाइन 7 है MTNL स्टेशन जो आता है BKC का, इसके अलावा जो बुलेट ट्रेन है इसके साथ में कोई कनेक्शन होगा, तो जो मुंबई मेट्रो लाइन 3 का BKC स्टेशन है वहां से लाइन 7 का स्टेशन तो इतना दूर नहीं है, लेकिन बुलेट ट्रेन तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। तो मुंबई मेट्रो 3 बेसिकली कर ये रही है कि इस रूट के अंदर जो भी आसपास में कुछ बहुत बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह आते हैं उनके साथ में बात कर रही है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक पेडेस्ट्रियन टनल बनाए। बेसिकली एक टनल होगी जो इस मेट्रो स्टेशन से लेकर बुलेट ट्रेन स्टेशन तक जाएगी, और जो भी बिल्डिंग्स इसमें पार्टनरशिप करेंगे उनको सीधे के सीधे अटैचमेंट्स दिए जाएंगे, एंट्री एग्जिट्स दी जाएगी अपने बिल्डिंग्स के अंदर सीधे। मुंबई मेट्रो लाइन 7 के अंदर जो है कुछ कुछ जगह पर ये चीज की जा रही है, कई मॉल्स में, कुछ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में सीधा एक स्काईवॉक की तरह बनाया गया है। ये वाला बस अंडरग्राउंड होगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, तो ट्रैवलर टेस्ट वगैरह भी होगा। ये एक सेपरेट प्रोजेक्ट होने वाला है, और इसके ऊपर बात अभी भी चल रही है, इसको आने में समय लगेगा। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हो, पवई एरिया के अंदर, अंधेरी एरिया के अंदर, सांता क्रूज जैसे रीजन्स में, मरोल जैसे रीजन्स में, तो आप जो है BKC में जॉब करने के लिए इस लाइन का यूज कर सकते हो, और वाइस वर्सा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर कोई सवाल हो, तो जो भी MMRC की तरफ से इन्फॉर्मेशन है उसके जरिए मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।